वेलकम बैक। तो आज हम करते हैं अपना लास्ट टेंस फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहला आपका टेंस है फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। तो फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस इसका एक्टिव भी होता है पैसिव भी होता है, दोनों। तो यहां हम लिखेंगे एक्टिव और यहां लिखेंगे पैसिव। तो इनका स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिख लीजिए आप लोग। तो इसका एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद इसमें आएगा विल या शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट विल शेल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल या शेल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। विल शेल सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। तो विल शेल में और इसके आगे क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएंगे आपके। क्वेश्चन वर्ड्स एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस होगा सब्जेक्ट के बाद विल या शेल के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट विल या शेल नॉट, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और विल या शेल सब्जेक्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। और विल सब्जेक्ट, विल शेल के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट और बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। तो ये इन दोनों के आगे क्वेश्चन वर्ड्स। तो फ्यूचर इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, देख लीजिए। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में हम क्या बताते हैं, अपना फ्यूचर कोई प्लान, कोई योजना, जाऊंगा खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा उठूंगा मारूंगा पीटूंगा पढ़ू लिखूंगा, जो भी आपने काम करना है फ्यूचर इंडेफिनेट में। तो अब जैसे मैं कहता हूं वो मुझसे मिलेगा 6 बजे, ही विल मीट मी एट 6। और वो नहीं मिलेगा, ही विल नॉट। अच्छा, विल शैल के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। विल शैल शैल आता है सिर्फ आई या वी के साथ। अगर क्वेश्चन मार्क में आई या वी है तो शैल ही होगा, विल कभी नहीं होगा। बस इनमें विल शैल कुछ भी हो सकता है, आई सबके साथ विल के साथ, आई वी के साथ शैल हो सकता है, विल हो सकता है। लेकिन आई या वी अगर फर्स्ट पर्सन क्वेश्चन मार्क में है तो शैल ही होगा, विल कभी नहीं होगा। तो ये पैसिव वॉइस है। जैसे सभी को सूचित किया जाएगा, एवरीबडी विल बी इन्फॉर्म्ड। सभी को सूचित नहीं किया जाएगा, एवरीबडी विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड। इस तरह सेंटेंस बनता जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क, क्या सभी को सूचित किया जाएगा, विल एवरीबडी विल बी इन्फॉर्म्ड। सभी को सूचित कब किया जाएगा, व्हेन विल एवरीबडी बी इन्फॉर्म्ड। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में जो वर्ड्स आते हैं वो कौन से आते हैं, ये वर्ड्स आते हैं जो, ये वर्ड्स कौन से हैं देखिए, इसमें आएंगे जैसे
tomorrow, tomorrow evening, tomorrow evening at 7 a.m. on Monday, in March, in 2050. इसमें आ सकता है next week, next month, etc. ये सारे वर्ड्स इसमें आते हैं। तो फ्यूचर में जो आप प्लान बनाते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बट ऑफिशियल प्लान नहीं है, आपका पर्सनल प्रोग्राम है कोई। अब जैसे भाई मैं संडे को आपसे मिलूंगा, कल शाम को मैं आपका कैमरा वापस कर दूंगा, कल शाम को मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल शैल में कुछ भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल रिटर्न योर कैमरा टुमारो इवनिंग। तो कल शाम को मैं तुम्हारा कैमरा वापस कर दूंगा। ये मंडे को आपका रिजल्ट आ जाएगा। योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, घोषणा कर दी जाएगी। तो ये पैसिव वॉइस हो गया। ये देखो, योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, पैसिव वॉइस। तो योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन मंडे, मंडे को या नेक्स्ट वीक। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक। इसमें आई थिंक आई एक्सपेक्ट लगा के भी सेंटेंस बोल सकते हैं। आई थिंक आई विल, आई थिंक आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। इस तरह से हम फ्यूचर की बातों को बता सकते हैं। तो ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस के साथ। स्ट्रक्चर आपने लिख लिया और ये सेंटेंस है, इन शब्दों के साथ लिख लीजिए। तो ये लिख लेना सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में खूबसूरती क्या है, यानी अच्छी बात क्या है हमारे लिए, टेंशन पैसिव नहीं होता है इसका, सिर्फ एक्टिव होता है। तो स्ट्रक्चर इसका लिख लीजिए, क्या स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट के बाद विल, शैल के बाद बी,
उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, सब्जेक्ट विल शैल के बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो विल शैल सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्वेश्चन मार्क, और विल शैल सब्जेक्ट नॉट बी, वर्ब के साथ आईएनजी क्वेश्चन मार्क, और इनके आगे क्वेश्चन वर्ड्स। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या बताते हैं? हम बताते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारे अंदाजे होते हैं, अनुमान, ऐसी बात को लेकर जो हमारे हिसाब से हो रहा होगा, चल रहा होगा। भाई वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग, तो वो भाई मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी। क्या वो टीवी देख रहा होगा, क्वेश्चन है, तो विल ही बी वॉचिंग टीवी, इस तरह से। क्यों देख रहा होगा, वाई विल ही बी वॉचिंग टीवी, ऐसा हो रहा होगा। अपेक्षा भी होती है इसमें, एक्सपेक्टेशन, जैसे कल हम इस वक्त नाच रहे होंगे, इस वक्त, अगले महीने इस वक्त हम लोग बीच पर लेटे होंगे, तो इस तरह की बातें फ्यूचर कंटिन्यूअस में बोली जा सकती हैं। तो इनमें आने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? वो ये होते हैं, कंटिन्यूअस वाले होते हैं वैसे, जैसे नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम, नेक्स्ट मंथ, इस तरह से एटसेट्रा इनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ, जैसे कोई आपने किसी को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो भाई वो ड्राइव कर रहा होगा, ही विल बी ड्राइविंग, ठीक है ना। अभी वो बच्चे बस का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ, ये वर्ड्स आप लिख लीजिए, द चिल्ड्रन विल बी वेटिंग फॉर द बस राइट नाउ। द चिल्ड्रन विल बी वेटिंग फॉर द बस राइट नाउ। बच्चे अभी बस का इंतज़ार कर रहे होंगे, अभी क्लास चल रही होगी, तो the class will be going on at the moment, अभी क्लास चल रही होगी। तो ये आपके अंदाजे हैं, अनुमान, गेस करते हैं। अपेक्षा भी कर सकते हैं, जैसे at this time, at this time, next week, अगले हफ्ते इस वक्त, we shall be, we will भी बोल सकते हैं, we shall be lying on the beach, हम बीच पर लेटे होंगे, बीच समुद्र का किनारा, हम लेटे होंगे। तो इस तरह की बातें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में बोल सकते हैं, अंदाजे और अपेक्षा उसको बताने के लिए। तो गेस करते हैं, और जो काम हो रहा होगा हमारे हिसाब से, और अपेक्षा कि हम क्या कर रहे होंगे उस वक्त। अगले हफ्ते या अगले साल इस वक्त सभी बच्चे अपने घरों को लौट रहे होंगे,
At this time next month, at this time next year, all the students will be returning to their homes. At this time next month, at this time next year, all the students will be returning to their homes. कल हम इस वक्त बास्केटबॉल खेल रहे होंगे, तो we shall be playing basketball at this time tomorrow. तो इस तरह से बातें बोली जा सकती हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस को लेकर। तो आप लिख लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, एक्टिव भी पैसिव भी। तो एक्टिव पैसिव दोनों लिख देते हैं इसका। तो यहां हम लिखते हैं एक्टिव, यहां लिखते हैं इसका पैसिव। तो देखिए स्ट्रक्चर लिख लो साथ साथ। सब्जेक्ट, इसमें विल, शैल, इसमें हैव आएगा, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट, विल शैल के बाद नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। Will shall subject, not have, verb की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। इन दोनों के आगे क्वेश्चन वर्ड्स, और ये इसका पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट, will shall have been, verb की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट, will shall not have been, verb की थर्ड फॉर्म। will shall subject have been, verb की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क, और will shall subject not have been, verb की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। इसके आगे क्वेश्चन वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए पहले। तो ये फ्यूचर परफेक्ट में, इसमें भी हमारे अंदाजे होते हैं, अनुमान ऐसी बात को लेकर जो हमारे हिसाब से हो चुका होगा। चुका होगा, हो गया होगा, इस तरह की आवाज हिंदी में आती है।
जैसे वो जा चुका होगा, he will have gone. वो नहीं जा चुका होगा, he will not have gone. क्या वो जा चुका होगा, will he have gone. क्या ट्रेन नहीं जा चुकी होगी, will the train not have gone. इस तरह से। और ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो क्या सभी को सूचित कर दिया गया होगा, एवरीबडी विल हैव बीन इन्फॉर्म्ड। तो ये अगर जो भी काम किया जा चुका होगा, रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका होगा, द रिजल्ट विल हैव बीन डिक्लेयर्ड, तो ये पैसिव हो जाएगा। तो अब इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे यही वर्ड्स होते हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिटेंस में होते हैं, सारे यही, पर एक बहुत बड़े फर्क के साथ होते हैं। इसमें बाय लगता है इनके आगे, शब्दों के आगे, जैसे मैं लिख रहा हूं। अब इसमें है सेम वही वर्ड है, टुमारो, टुमारो इवनिंग, 7 AM। उसके बाद उसमें क्या था, 7 AM के बाद आप देखेंगे वही वर्ड लगाएंगे हम, 7 AM। मंडे, मार्च, सेम वही रहेंगे, तो हम लिखेंगे मंडे, मार्च। इसमें 2050 इसमें भी आएगा, इसमें भी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, एटसेट्रा, ये सारे वर्ड इसमें आएंगे। लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ, इन सब के साथ आएगा, सबके पहले लगेगा बाय। बाय के बाद ये समय फ्यूचर इंडेफिनिटेंस में नहीं आते। बाय के बाद समय, बाय का मतलब तक, बाय टुमारो कल तक, बाय टुमारो इवनिंग कल शाम तक। इसमें टुमारो इवनिंग एक साथ है ये, तो इसको हटाते हैं, हट गया। तो बाय टुमारो इवनिंग, टुमारो इवनिंग कल शाम तक। अब उसमें क्या था कि मैं कल शाम को तुम्हारा कैमरा वापस कर दूंगा, कल शाम को, आई विल रिटर्न योर कैमरा टुमारो इवनिंग। ये सेंटेंस था, याद दिलाता हूं, आई विल रिटर्न योर कैमरा टुमारो इवनिंग, कल शाम को वापस करूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कल शाम तक मैं तुम्हारा कैमरा वापस कर दूंगा, तो आई विल हैव, तो अब इसमें बोलना पड़ेगा ये वाला, आई विल हैव रिटर्न योर कैमरा बाय टुमारो इवनिंग। तो इसमें बाय टुमारो इवनिंग, बाय लगेगा, बाय उधर तक, बाय टुमारो इवनिंग, बाय के साथ वर्ड्स आएंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेंगे देखो, सारे सेंटेंस बनाते हैं वो। तो आई विल रिटर्न योर कैमरा बाय टुमारो इवनिंग। तो ये गलत है, आई विल रिटर्न नहीं बोलेंगे, पूरा गलत है। तो मैं बोलूंगा आई विल हैव रिटर्न योर कैमरा बाय टुमारो इवनिंग। बाय लगते ही फ्यूचर परफेक्ट, बाय का संबंध फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट से भी था, फ्यूचर परफेक्ट, तो बाय तक, तो कल वापस कर दूंगा। उसमें सेंटेंस कौन सा था, योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन मंडे, और मंडे तक बोलेंगे तो ये हो जाएगा योर रिजल्ट विल हैव
been declared by Monday. मंडे तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कर दिया जाए, कर दिया जा चुका होगा, ये सेंस बनेगा इसका। रिजल्ट विल हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय मंडे। और अगर मैं कहूं कि 2050 तक दुनिया बदल चुकी होगी तो फ्यूचर परफेक्ट में ज्यादा अच्छा रहेगा। 2050 में नहीं बदलेगी, 2050 तक। द वर्ल्ड विल हैव कंप्लीटली चेंज्ड बाय 2050। 2050 तक दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी। द वर्ल्ड विल हैव कंप्लीटली चेंज बाय 2050। और एक इसमें शब्द होता है ऑलरेडी। ऑलरेडी का एरर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ऑलरेडी कभी नहीं आता, फ्यूचर परफेक्ट में आता है। परफेक्ट टेंस में जैसे द ट्रेन विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट। द ट्रेन विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले से ही जा चुकी होगी। तो ये आपके सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर। इसमें बाय जो ये है ये इंपॉर्टेंट है, तो बाय, ये बाय है, ठीक है ना। ऑलरेडी है इसमें, इसमें इसमें भी बाय है। तो ये तो बाय का जैसा समय फ्यूचर परफेक्ट में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता। अपने एग्जाम के हिसाब से तो लिख लो ये सारे सेंटेंस। अब करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आखिरी टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। खुशी की बात, इसका पैसिव नहीं होता, सिर्फ एक्टिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर लिख लो। सब्जेक्ट विल, शैल, हैव बीन, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सब्जेक्ट विल, शैल के बाद नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी। विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब के साथ फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस और क्वेश्चन मार्क, और इसमें विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्वेश्चन मार्क। तो ये विल, शैल, इन दोनों के आगे क्वेश्चन वर्ड्स। तो इसमें वो सिंस फॉर आता है, से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम हो रहा होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बता रहे समय भी कब से हो रहा होगा।
अब अगर कहते हैं सुबह से बारिश हो रही होगी, तो इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश नहीं हो रही हुई तो इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश क्यों हो रही होगी? वाई विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और कब से हो रही होगी तो सिंस व्हेन विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो ये वो बाकी क्वेश्चन में सारे वही आएंगे जो पहले लिखवाए थे, सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चन में बन जाते हैं। तो सिंस व्हेन आपका होता है कब से। अगर आगे हम लगा दें सिंस व्हेन, सिंस व्हेन कब से, फॉर हाउ लॉन्ग कितनी देर से, कितने समय से, बस। तो अगर मैं कहता हूं कब से बारिश हो रही होगी, तो बोलेंगे सिंस व्हेन विल सब्जेक्ट इट हैव बीन रेनिंग क्वेश्चन मार्क। तो सिंस व्हेन विल इट हैव बीन रेनिंग, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर लिख लो आप। हम कहते हैं कि 2026 तक वो इस घर में 10 सालों से रह रहा होगा। तो हम बोलेंगे ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस for 10 years by 2026। इसको आगे भी कर सकते हैं, by 2026 he will have been living in this house for 10 years। 2026 तक वो इस घर में 10 सालों से रह रहा होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन है। इसके एरर कोई खास नहीं। सिंस फॉर के एरर आते हैं। सिंस फॉर के, सिंस की जगह फॉर की जगह सिंस, तो प्रेजेंट, ये तो प्रेपोजिशन का एरर है। और अगर सिंस फॉर सही लगा दे तो इसमें विल भी लगा देंगे। विल भी, विल हैव भी आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस होता है। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से आपके तीनों टेंस फ्यूचर के समाप्त होते हैं। लेकिन इनको लेकर एक इंपॉर्टेंट बात जो हम करेंगे अभी, तो ये तो स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल आप और भी बना सकते हैं अपनी तरफ से। तो देखिए हम यह करेंगे अपने, देखो टेंस है हमारा, चल रहा है टेंस। थोड़ा इसको देखते हैं। तो देखो फ्यूचर टेंस हम कर चुके हैं चारों के चारों। अब उन चारों का संबंध एक और सेंटेंस से होता है। तो दो सेंटेंस यानी दो टेंस मिलकर कॉम्बिनेशन में फ्यूचर के साथ कैसे बातें बोली जाती हैं। तो जब दो सेंटेंस बनेंगे तो जोड़ने के लिए कंजक्शन भी चाहिए। दो क्लॉजेस हो जाएंगे दो अलग अलग टेंस के। तो अब जैसे मैं कहता हूं कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कमीज ले आऊंगा। तो अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कमीज ले आऊंगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं? सेंटेंस देखिए,
इफ आई विल गो टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गेट यू ए शर्ट, तुम्हारे लिए कमीज ले आऊंगा। दो सेंटेंस। तो ये पूरा पूरा सेंटेंस, इसमें दो क्लॉजेस हैं, एक इफ वाला क्लॉज है, एक बिना इफ वाला है। तो जिसमें इफ लगा है, अब सेंटेंस को बोल के देखते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कमीज ले आऊंगा, पर उसकी एक शर्त है। शर्त क्या है? अगर मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये वाला जो क्लॉज है, ये कंडीशन, शर्त पैदा कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम कंडीशनल क्लॉज। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो ये अनकंडीशनल क्लॉज है। और इस क्लॉज में जो कंडीशन पैदा हो रही है, वो पैदा हो रही है सिर्फ एक शब्द की वजह से, इफ, अगर। तो इफ जो कंडीशन पैदा कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल कंजंक्शन। तो ऐसे और भी कंजंक्शंस होते हैं जो यहां पर आ सकते हैं, जैसे व्हेन, व्हाइल, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, एज सुन एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड। तो इन सब की हिंदी भी है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, फ्यूचर की बात चल रही है और उसमें दो क्लॉज आ जाएं, एक इफ वाला यानी कि ये कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल जो कंडीशनल कंजक्शन जिसमें आते हैं वो, और दूसरा बिना कंडीशनल कंजक्शन वाला, यानी ये होता है अनकंडीशनल क्लॉज, ये कंडीशनल क्लॉज। तो जिस क्लॉज में शब्द आ जाए उसमें विल कभी नहीं आता, कसम ये खानी है। इस वाले में विल आ सकता है। तो ये सेंटेंस रह गया इफ आई गो टू दिल्ली, यानी कि इफ आई गो यानी प्रेजेंट डेफिनेंस। तो इस ये जिसमें ये वर्ड्स आ जाए उसमें विल नहीं आएगा, बस ये कसम खानी है। ये प्रेजेंट डेफिनेंस हो सकता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हाँ, पास्ट टेंस नहीं होगा। ये प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो सकता है। तो देखिए सेंटेंस, और ये सबके मैं इसके सबके मीनिंग है। व्हेन जब, वाइल जब, अनलेस जब तक कि नहीं, अनटिल जिस समय तक कि नहीं, बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद, बाय द टाइम जिस समय तक, एज सुन एज जैसे ही, एज लॉन्ग एज जब तक, प्रोवाइडेड होता है बशर्ते, इस शर्त पर कि अगर, प्रोवाइडेड ये इफ का स्ट्रॉन्ग रूप होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जिसको आप लिखेंगे। तो इसकी हेडिंग हम क्या डालेंगे? प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, इसके कॉम्बिनेशन से है। तो ये लिख लीजिए आप। तो यह लिख लेना आप। उसके बाद जैसे, अब व्हेन है जब। अब जैसे कोई कहता है जब मैं स्टेशन पर पहुंचने वाला होऊंगा तो तुम्हें फोन कर दूंगा, जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा तुम्हें बता दूंगा, तो जब जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं पार्टी दूंगा, इस तरह की बातें। तो जब, तो देखिए, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा, आई विल कॉल यू। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि व्हेन में प्रेजेंट डेफिनेंस, उसमें विल लगाया है। तो जब मैं घर पहुंचूंगा तुम्हें कॉल कर दूंगा, इस तरह सेंटेंस है। इसमें हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। इस वाले क्लॉज को आगे कर सकते हैं ऐसे, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, एक ही बात। तो ये बीच में आ गया, शुरू में आ गया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे किया जा सकता है। ये सारे के सारे बीच में भी आ सकते हैं। उसके बाद वाइल में लॉन्ग एक्शन होता है, जब, जैसे जब मैं छुट्टियों पर होऊंगा। तो सेंटेंस देखिए, वाइल आई विल बी ऑन हॉलीडेज आई विल ज्वाइन म्यूजिक क्लासेस। तो जब मैं छुट्टियों पर होऊंगा तो म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करूंगा। तो वाइल में विल और बी ये गलत है, नहीं आएगा। तो क्या आएगा, क्या सोच सकते हैं इसमें? जब मैं छुट्टियों पर होऊंगा, तो इसमें मेरा होना बताया जा रहा है, और होना प्रेजेंट डेफिनेंस आएगा यहाँ पर। तो प्रेजेंट डेफिनेंस में मेरा जो होना है, होने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी इज एम आर होती है। तो बी तो आएगा नहीं, लेकिन इज एम आर में से एक आ सकता है, वाइल आई एम, तो कट के एम हो जाएगा। वाइल आई एम ऑन हॉलीडेज आई विल ज्वाइन म्यूजिक क्लासेस। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं।
देखिए, इसके बाद अनलेस और अनटिल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव सेंस रखते हैं। नेगेटिव सेंस तभी हिंदी बोलने में दोनों में नहीं लगा है, जब तक कि नहीं अनलेस, जिस समय तक कि नहीं अनटिल। हिंदी बोलचाल में दोनों को सेम ही बोलते हैं, जब तक कि नहीं, दोनों में नहीं है। तो इसका यह मतलब है अनलेस और अनटिल दोनों के दोनों नेगेटिव सेंस रखते हैं, बिना नॉट लगाए ही। इसीलिए हमने क्या करना है, अनलेस और अनटिल वाला जो ये क्लॉज होगा, इसमें विल तो वैसे ही नहीं आएगा, इसमें नॉट भी नहीं आएगा। लेकिन ये दूसरा जो क्लॉज है, इसको अलग रखना है आपने। ये अनकंडीशनल क्लॉज है, इसमें नॉट आ सकता है, आ भी सकता है, ना भी आए, कोई जरूर नहीं है। लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें नॉट आ सकता है। अब स्टूडेंट इसमें नॉट को देखते ही मेरे पास भागा आता है, पूछता है भाई आपने मना किया था अनलेस और अनटिल में नॉट नहीं आता, ये नॉट आ गया। उसको दो क्लॉजेस को अलग करना नहीं आ रहा है। तो ये जो अनलेस और अनटिल वाला जो क्लॉज है, ये बिल्कुल अलग है, ये कंडीशन क्लॉज है। इसमें विल और नॉट नहीं आएंगे, इसमें विल आ सकता है और नॉट भी आ सकता है, ना भी आए कोई दिक्कत नहीं। तो अनलेस अनटिल दोनों की हिंदी होती है जब तक कि नहीं। अब दोनों में अगर फर्क करेंगे तो क्या है, अनलेस में होती है शर्त, कंडीशन, और अनटिल में होता है समय, समय का बोध होता है। अब जैसे मैं कहता हूं, जब तक ट्रेन नहीं आ जाती हम यहां बैठकर ताश खेलेंगे, तो यहां पर शर्त है या समय का भाव है? हम जब तक ट्रेन नहीं आ जाती, तो ट्रेन के आने तक हम यहां ताश खेलेंगे, यानी हमने टाइम पास करना है उस वक्त तक जब तक ट्रेन नहीं आ जाती। तो जब तक ट्रेन नहीं आ जाती यहां हम ताश खेलेंगे, समोसे खा लेंगे बैठकर। तो हम क्या बोलेंगे, अनटिल। अनलेस का इस्तेमाल नहीं होगा। अनलेस में शर्त का भाव आएगा, कुछ ऐसा हम आंदोलन लेके बैठे हैं, जैसे हम सब रेल की पटरियों पर बैठ जाए और कहें जब तक सरकार किराया कम नहीं करेगी हम नहीं उठेंगे यहां से। तो ये है आपका शर्त। जब तक मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता मैं ये पार्ट टाइम जॉब करूंगा। तो पार्ट टाइम जॉब मैं कब तक करूंगा, एक मुझे टाइम पास करना है उस वक्त तक जब तक मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। तो वो समय को बता रहा है, अनटिल को बता रहा है। लेकिन जब तक आप दवा नहीं लेंगे ठीक नहीं होंगे, अनलेस। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं पास नहीं होंगे, तो अनलेस। और जब तक आप वापस आएंगे आपका हम इंतजार करेंगे, तो हम इंतजार कब तक करेंगे, उस वक्त तक जब आप तक वापस नहीं आएंगे, तो ये अनटिल होगा। तो ये अनलेस और अनटिल में डिफरेंस हो जाता है। तो बिफोर से पहले होता है, बिफोर के पहले। बिफोर वाले सेंटेंस में ये वाला क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट में बन सकता है। फ्यूचर परफेक्ट में वो बनेगा जैसे बिफोर में आता है, से पहले। पास्ट परफेक्ट था, फ्यूचर परफेक्ट बन सकता है। जैसे तुम्हारे आने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन, या बिफोर यू रीच द स्टेशन, बिफोर यू विल नहीं बोलेंगे, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन। आफ्टर में ये जो काम कंप्लीशन का भाव देगा, कंप्लीट होने का, तो आफ्टर वाला जो क्लॉज है, प्रेजेंट डेफिनेट जो है, ये प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, जिस काम को कंप्लीट, कंप्लीशन, कंप्लीट होने का भाव आएगा। जैसे इस कोर्स को करने के बाद, आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स, आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, आफ्टर यू हैव फिनिश्ड दिस कोर्स, दिस चैप्टर, you will be able to solve these questions, you will be able to apply for the job। इसको करने के बाद तो आफ्टर वाला क्लॉज जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में बन सकता है। बाय द टाइम, जिस समय तक, तो जिस समय तक हम थिएटर पहुंचेंगे टिकट खत्म हो चुकी होगी, या जिस समय तक हम थिएटर पहुंचेंगे, या जिस समय तक हमें टिकट मिलेगी, फिल्म शुरू हो चुकी होगी। तो बाय द टाइम वी विल गेट द टिकट्स नहीं बोलेंगे, वी गेट द टिकट्स, द फिल्म विल हैव स्टार्टेड। एज सुन एज जैसे ही होता है, जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो एक टिकट बाहर आ जाएगी। जैसे ही इस विंडो को दबाएंगे एक नई विंडो खुल जाएगी। जैसे ही, तो जैसे ही, एज सुन एज यू प्रेस दिस बटन ना, यू विल गेट द टिकट्स। एज लॉन्ग एज होता है, लॉन्ग पीरियड होता है, जब तक आप यहाँ ठहरेंगे आपको तकलीफ नहीं होगी, जब तक मैं जिंदा हूं देश की सेवा करूंगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तो लॉन्ग टाइम, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव,
वो वाला बनेगा, आई विल सर्व माई कंट्री। और प्रोवाइडेड उस शर्त, मतलब इस शर्त पर कि अगर, जैसे भाई कोई कहता भाई भाई अपनी किताब मुझे दे दे, कहते किताब दे दूंगा, एक शर्त पे उस पर कुछ लिखना नहीं है, कोई लिखेगा नहीं। तो आई विल गिव यू माई बुक, या आई विल लेंड यू माई बुक प्रोवाइडेड यू डोंट राइट एनीथिंग इन टू इट, तो उसमें कुछ लिखेगा नहीं किताब में। या जैसे भाई तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी बशर्ते तुम अंग्रेजी में बात करो इंटरव्यू पर, तो यू विल बी सिलेक्टेड प्रोवाइडेड यू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से हम प्रोवाइडेड बशर्ते हम बोल सकते हैं। तो सेंटेंस सभी के देखेंगे हम, एक एक बनाएंगे। और सेंटेंस देखो, अनलेस योर मदर विल टेक मेडिसिन शी विल नॉट रिकवर। तो शी विल नॉट रिकवर तो सही है, उसमें नॉट आ गया कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नॉट नहीं आएगा और नहीं आया है, लेकिन विल आया है तो गलत है। अनलेस योर मदर टेक्स मेडिसिन। उसके बाद देखिए, वी शैल वेट फॉर यू, हम आपका इंतजार करेंगे, अंटिल यू विल रिटर्न फ्रॉम द मिशन, जब तक आप मिशन से वापस नहीं आ जाते। तो यू के साथ विल, अंटिल वाले क्लॉज में विल नहीं आएगा, सिर्फ रिटर्न आएगा। द एग्जाम विल हैव स्टार्टेड, देखो फ्यूचर परफेक्ट आ गया बिफोर में, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट। तो उसके बाद वी वाला, बिफोर वाला प्रेजेंट डेफिनेट होना चाहिए। द एग्जाम विल हैव स्टार्टेड, एग्जाम शुरू हो चुका होगा। बिफोर वी विल रीच, नहीं वी रीच आवर कॉलेज। उसके बाद आफ्टर यू हैव फिनिश्ड द चैप्टर, ये सही है बिल्कुल, यू हैव फिनिश्ड, क्योंकि जो फिनिश होने का काम भाव होने गएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट आफ्टर वाले में आ सकता है, प्रेजेंट टेंस हो सकता है कोई भी। तो आफ्टर यू हैव फिनिश्ड दिस कोर्स यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस, बिल्कुल सही है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो पॉज लीजिए और लिख लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाय द टाइम द बस विल अराइव, तो बाय द टाइम में विल नहीं आएगा, बाय द टाइम द बस अराइव्स वी शैल हैव बीन टू लेट, हमें बहुत देर हो चुकी होगी, ये फ्यूचर परफेक्ट बन गया क्योंकि बाय लगा है। फ्यूचर परफेक्ट, वी शैल हैव बीन टू लेट, बहुत देर हो चुकी होगी, ये सेंस हिंदी में भी लिखे हैं सब सेंटेंस, आप लिख सकते हैं। एज सुन एज यू विल प्रेस दिस बटन, जब जैसे ही तुम बटन दबाओगे, तो एज सुन एज वाले में विल नहीं आएगा, सिर्फ प्रेस आएगा। द टिकट विल कम आउट। एज लॉन्ग एज आई विल बी अलाइव, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तो आई विल बी अलाइव गलत है, आई एम अलाइव। आई विल सर्व माई कंट्री, मैं अपनी कंट्री की सेवा करूंगा, उल्टा भी कर सकते हैं, आई विल सर्व माई कंट्री एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। तो दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो। इसमें विल नहीं आएगा इन सेंटेंसेस में, जो ये कंडीशनल है इसमें विल कट जाएगा, प्रेजेंट डेफिनेट आ जाएगा। प्रोवाइडेड देखिए, यू विल क्रैक द टेस्ट, तुम टेस्ट क्रैक कर लोगे। प्रोवाइडेड यू विल स्टडी, प्रोवाइडेड वाले में विल नहीं आएगा, प्रोवाइडेड यू स्टडी 8 आवर्स अ डे, तो बशर्ते तुम दिन में 8 घंटा पढ़ो। तो ये सारे गलत हैं, यहाँ पर अराइव्स हो जाएगा, यहाँ पर प्रेस हो जाएगा, यहाँ पर एम हो जाएगा, और यहाँ पर स्टडी हो जाएगा। तो ये थे आपके फ्यूचर टेंसेस, यानी कि सारे सारे टेंस आपके समाप्त हुए। इन सेंटेंसेस को आप लिख सकते हैं। फिर मैं दिखाता हूं इनके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आए हैं, इसको लिख लीजिए आप।
तो आपने लिख लिए होंगे। तो अब चलते हैं एग्जाम की तरफ, क्वेश्चंस कैसे आते हैं फ्यूचर टेंस को लेकर। तो ये रहे अपने क्वेश्चंस। देखो, वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स, ये प्रेजेंट डेफिनेट का एरर हो गया। वी शैल गो आउट सही है। इफ इट डज नॉट रेन्स, डज के साथ रेन में एस नहीं आएगा, डज नॉट रेन। इफ ही विल, यही लफड़ा हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इफ ही वर्क्स हार्ड, तो ही विल। इफ द गवर्नमेंट विल मेक, गलत है। इफ द गवर्नमेंट मेक्स, विल नहीं आएगा, इफ के साथ विल नहीं। मेक स्ट्रिक्ट लॉ, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इंप्रूव। फोर्थ, आई विल गो आउट व्हेन यू विल, व्हेन वाले में विल कट जाएगा। आस्क हर टू कॉल मी, उसे कहना मुझे कॉल करने के लिए। व्हेन शी विल, व्हेन में विल नहीं आएगा, व्हेन शी कम बैक। सिक्स्थ, व्हेन आई शैल सी हिम, गलत है, व्हेन आई सी हिम, शैल कटेगा। सेवन, शी विल ऑलरेडी रिटर्न, अभी आपको बताया था ऑलरेडी शब्द, ये विल और रिटर्न फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट में आना चाहिए। शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड होम व्हेन ही अराइव्स, व्हेन ही अराइव्स ठीक है। आठवां, व्हेन यू विल कंप्लीट, तो व्हेन यू विल कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड, तो गलत है, व्हेन वाले में विल नहीं आएगा। व्हेन यू कंप्लीट, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड भी आ सकता है पूरा होने के बाद, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही विल टेल यू अबाउट इट, व्हेन ही विल, व्हेन वाले में विल काटा लग गया, ही कम्स हो जाएगा। व्हेन आई विल गेट बैक, व्हेन आई विल कट जाएगा, व्हेन आई गेट बैक आई शैल पे बैक द मनी, वापस कर दूंगा पैसा। आई विल मीट हिम व्हेन ही विल, तो व्हेन वाले में विल कट जाएगा, नहीं आएगा। अब देखो ये सेंटेंस है पूरा का पूरा, माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस इट थिंक्स ऑफ मूविंग इन इट। इसका ये मतलब बनेगा, जब तक मेरे अंकल इस घर में शिफ्ट होने की ना सोचें, इस पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो अनलेस वाले में तो प्रेजेंट डेफिनेट सही है, लेकिन इस वाले में डज नॉट नहीं, विल आएगा। माई अंकल विल नॉट स्पेंड सो मच मनी, मेरे अंकल इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे जब तक उस घर में शिफ्ट करने की ना सोचे। 13, अनलेस आई डू नॉट, गलत हो गया, डू नॉट, तो यहां पर नॉट कटेगा, डू हेल्पिंग वर्ब के कारण दोनों कटेंगे, डू नॉट। अनलेस आई सी। 14, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड, विल भी कटेगा और नॉट भी कटेगा, अनलेस ही अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। One can never imagine how hot it gets in Delhi unless one does not. तो unless में one के बाद does not कट जाएगा, unless one goes there in person. 16, you will not get well unless you will, तो unless वाले में will नहीं आएगा, unless you follow, ठीक है। My friend will not come to attend this marriage unless he is not invited, गलत है, unless he is invited, not नहीं आएगा, गलत हो गया। 18, unless aid arrives within next few weeks thousands are starving, thousands are starving, thousands will starve, भूखे मर जाएंगे जब तक अगले कुछ हफ्तों में एड हेल्प मदद नहीं आएगी। I am not going to revoke the punishment, मैं अपनी पनिशमेंट वापस नहीं लूंगा। recommended for him, उसको जो परमिशन दी गई है, by the disciplinary action, disciplinary committee के द्वारा of the college, until he does not, अभी सेंटेंस इतना बड़ा बना दिया, until he does not, until में does not ये नहीं आएगा, until he apologizes, does और not दोनों कट जाएंगे, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा उसके मिसबिहेवियर के लिए, जो माफी नहीं मांगेगा तब तक पनिशमेंट उसकी वापस नहीं लूंगा। Until the train will not दोनों कटेगा, until the train gets the signal. I will wait for you unless you come, अभी ये जब तक तुम वापस नहीं आओगे, तो unless until का चक्कर है,
ये समय को बता रहा है, आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू कम। 22 वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश, टिल वाले में विल नहीं आएगा, टिल यू फिनिश। 23 द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो, तो द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो, तो अंटिल वाले में विल नहीं आएगा, अंटिल द गार्ड ब्लोज हो जाएगा। 24 भी सेम सेंटेंस है। 25 वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश, तो टिल वाले में विल नहीं आएगा, टिल यू फिनिश। बिफोर द पुलिस विल का गलत है, बिफोर में विल नहीं आएगा, बिफोर द पुलिस कम, विल कट जाएगा। शी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर शी विल कंप्लीट, तो आफ्टर वाले में प्रेजेंट परफेक्ट विल नहीं आएगा, आफ्टर शी हैज कंप्लीटेड हर एजुकेशन। 28 we will come to know the truth after the investigation finished, गलत है, आफ्टर द, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड कर दो, फिनिशेस कर दो, तो आफ्टर द फिनिश वाला भाव प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड। आफ्टर यू विल रिटर्न, आफ्टर वाले में विल नहीं आएगा, आफ्टर यू रिटर्न या आफ्टर यू हैव रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। आई शैल टेक यू फॉर ए लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल, आफ्टर वाले विल कट जाएगा, आफ्टर रिटर्न। 31 आई हैव रीच द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी, बाय द टाइम यू कॉल मी ठीक है, तो आई हैव रीच्ड, आई विल हैव रीच्ड हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, बाय वाले सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव रीच्ड, पहुंच चुका हूंगा। ही हैज रेड 4 plays written by शेक्सपियर by the end of this vacation, दिस वेकेशन में जो चल रहा है ये फ्यूचर की बात है, तो एंड लास्ट होता तो यहां पर पास्ट परफेक्ट होता, तो इस बोलेंगे ही विल हैव रेड 4 plays, 4 नाटक पढ़ चुका होगा, बाय द एंड ऑफ दिस वेकेशन, इस वेकेशन के अंत तक, जो अभी चल रहा है फ्यूचर की बात है। ये रहा बाय नेक्स्ट ईयर, बाय आ गया। रमेश विल टेक हिज यूनिवर्सिटी डिग्री, तो रमेश विल टेक नहीं, रमेश विल हैव टेकन हिज यूनिवर्सिटी डिग्री, ले चुका होगा, बाय के साथ फ्यूचर परफेक्ट। 34 बाय मे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मे तक, आई हैव बीन वर्किंग नहीं बोलेंगे, आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 years, इस कॉलेज में 20 सालों से काम कर रहा हूंगा। आई हैव कम एज सुन एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप, तो मैं आ चुका हूं नहीं, मैं आ जाऊंगा, एज सुन एज के बाद है प्रेजेंट डिफरेंस, एज सुन एज द कस्टमर्स लीव, आई विल कम एज सुन एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप, तो जैसे ही तुम्हारे शॉप को कस्टमर छोड़ेंगे, निकलेंगे, मैं आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस करता हूं, आई कॉल यू एज सुन एज यू गेट होम, एज सुन एज के बाद एज सुन एज आई गेट होम, एज सुन एज आई गेट होम सही है, एज सुन एज प्रेजेंट डिफरेंट, इसके पहले आई विल कॉल आना चाहिए, विल कॉल यू, कॉल करूंगा। 37 यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू विल, प्रोवाइडेड वाले में विल नहीं आएगा, प्रोवाइडेड यू वेयर द राइट काइंड ऑफ शूज। 38 प्रोवाइडिंग दैट, प्रोवाइडिंग में दैट भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंजक्शन है। प्रोवाइडिंग दैट द वेदर इज गुड वी शैल गो आउट शॉर्टली आफ्टर लंच, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, वी शैल सही है, इस वाले में द वेदर इज प्रेजेंट डिफरेंस, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। बस ये सेंटेंस थे आपके इनको लेकर, फ्यूचर टेंस को लेकर। तो इसके साथ ही आपके टेंस के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। टेंस तो इसके मैं ये जो सारे क्वेश्चन जो आपके पास शीट वाले सारे आपके पास मैं भेज दूंगा, तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो ये था आपका टेंस पूरा का पूरा कंप्लीट।